वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मरियम शायरी। तो मैं आपके लिए आज एक फिर नई स्टोरी लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये भी बहुत पसंद आएगी। तो ये बेसिकली जो स्टोरी है ना, वो दोस्तों के बारे में है। तो हम स्टार्ट करते हैं। चार दोस्त आपस में झगड़ा कर रहे थे। बाग में मौजूद एक पुराने दरख्त ने उनकी बातों पर ध्यान दिया। अरे ये क्या किया? ये तो चार मौसम थे जो न जाने किस बात पर आपस में लड़ रहे थे। तो पुराने दरख्त ने इन्हें अपने पास बुलाया और इनसे झगड़े की वजह पूछी। मौसम गर्मा यानी कि जो गर्मियों का मौसम होता है ना, उसने कहा, हम आपको क्यों बताएं? आप पर तो आजकल खूब रंग रूप आया हुआ है और ये सारी चार मौसम बहार की है, इसलिए आप इसके हक़ में फ़ैसला सुनाएंगे। अरे भाई, कैसी बातें करते हो? वो पुराने दरख्त ने कहा उन्हें। आप चारों तो मेरे बेहतरीन दोस्त हो। अच्छा, हम इस बात पर झगड़ा कर रहे हैं, हमसे ज़्यादा अहम कौन है? मौसमों ने जवाब दिया। मैंने कहा भी है कि मैं ज़्यादा अहमियत का हामिल हूँ, क्योंकि बच्चे, बूढ़े, जवान, हर कोई मेरा दीवाना है, मगर ये तीनों मानने को तैयार ही नहीं। मौसम बहार ने कहा कि मैं ज़्यादा अहमियत का हामिल हूँ, लेकिन नहीं, कोई भी नहीं मान रहा था। सब कहते कि हम हैं सबसे ज़्यादा, हम हैं सबसे ज़्यादा। तो इस बात पे ना बूढ़े दरख्त, जो पुराना दरख्त था, जो बातें सुन रहा था उसने कहा, ठीक है, आप सब मुझे अपने बारे में बारी बारी बताएं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आप में से सबसे ज़्यादा अहम कौन है। तो चारों मौसमों ने कहा, ठीक है। सबसे पहले मौसम सरमा यानी जो सर्दियों का मौसम होता है, वो आगे बढ़ा और अपने बारे में बताने लगा। मैं लोगों का पसंदीदा मौसम हूँ, और क्यों ना हूँ। मेरे आते ही मौसम सर्द हो जाता है, ठंडी हवाएं चलती हैं और बर्फ़बारी होती है, लोग गर्म कपड़े पहनते हैं। मौसम सरमा की बात सुनकर मौसम गर्मा ने नाक चढ़ाई और बोला, जनाब, सबसे ज़्यादा अहम तरीन तो मैं हूँ। मेरे आने से फसलें पकती हैं, बर्फ़ पहाड़ों से पिघलती है और दरियाओं में पानी आता है, और लोग मेरे मौसम में मज़ेदार फल खाते हैं और ठंडे ठंडे जूस वगैरह और शरबत वगैरह पीते हैं। ये बातें सुनकर मौसम बहार बोला, अरे भाई, सबसे ज़्यादा अहम तो मैं हूँ। मेरे आते ही हर तरफ रंग रंग के फूल खिल जाते हैं, दरख्तों पे पत्ते आते हैं और परिंदे भी चहचहाते हैं। मौसम बहार की बात सुनकर दरख्त खामोश खड़े हुए मौसम खिज़ां की तरफ देखने लगा। प्यारे दोस्त, क्या आप अपनी शान में कुछ नहीं कहेंगे? इससे पहले कि मौसम खिज़ां जवाब देता, मौसम बहार कहने लगा, ये बेचारा क्या कहे। मौसम बहार की बात सुन के मौसम खिज़ां दुखी हो गया और कहा कि मुझे कोई पसंद नहीं करता। और फिर जो बहार कहने लगा कि इसके आते ही दरख्तों के पत्ते झड़ जाते हैं, फूल भी सूख जाते हैं और हर तरफ वीरानी हो जाती है। मौसम अपनी अपनी अहमियत बता चुके तो दरख्त बोला, आप सबकी बातें सुनकर मैं इस रिज़ल्ट पर पहुंचा हूं कि आप लोग जो झगड़ा कर रहे थे ना, वो बिला वजह था, क्योंकि मौसमों की तब्दीली अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। अगर सारा साल एक ही जैसा मौसम रहे ना, तो हम लोग तंग आ जाएं और फिर मुख्तलिफ़ किस्म के फल भी ना चख पाएंगे। गर्मी हो या सर्दी, बहार हो या खिज़ां, सब मौसम हम लोगों के लिए, इंसानों के लिए बहुत ज़रूरी हैं। ये कहकर जो दरख्त था वो खामोश खड़े हुए मौसम खिज़ां की तरफ देखा और बोला, खैर अहम नहीं, क्योंकि अगर आप ना हो तो दरख्तों के पुराने पत्ते कैसे झड़ें? पुराने पत्ते झड़ेंगे तभी नए पत्ते आएंगे ना। ये बात सुनकर मौसम खिज़ां खुश हो गया। सब मौसमों की समझ में बात आ गई। वो हाथ में हाथ डाले खुशी से बोले, हम सब अहम हैं। तो यहाँ पे स्टोरी एंड हो गई है। हमने सुना कि कैसे उन चारों मौसमों में आपस में सुलह हो गई और वो हंसी खुशी रहने लग गए, सबको अपनी अपनी अहमियत का पता चल गया। तो हमें स्टोरी से ये लेसन मिला है कि अल्लाह ताला ने इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें बनाई हैं, उन सब की अपनी अपनी जगह पर एक ख़ास अहमियत है। हम किसी भी चीज़ को ये नहीं कह सकते कि ये गैर ज़रूरी है, ये ऐसी है, ये वैसी है। सारी ही चीज़ें अपनी अपनी जगह पर एक ख़ास
اہمیت رکھتی ہیں. تو اب آپ لوگوں نے ایسا کرنا ہے کہ مجھے کمنٹ باکس میں بتانا ہے کہ کیسی لگی آپ کو یہ آج کی اسٹوری. اور تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ.